देखो आपने ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन नहीं आया मेरे को। पूरा ही भेज दे। एक कुछ क्वेश्चन आया है, उनका आंसर नहीं आया। इसी पे समझा दूंगा ना। देख, अभी ये क्वेश्चन देख ले, पहले इसको देख ले। जो है बता देता हूँ। यहाँ पे ना, तेरे पास जो पार्टिकल है, जैसे ये इस तरह से पार्टिकल एंटर करा। ठीक है। एल लेंथ है यहाँ पे। और इसमें क्या है, इस कम्स आउट भेजना पड़ेगा, क्वेश्चन भेजना चाहिए। 1 मिनट पूरा क्वेश्चन पढ़ लूँ मैं। वैसे चल मैं बता ही देता हूँ, लग गया मेरे को पता कैसे है कि एक पार्टिकल एंटर किया है यहाँ से। और टी टाइम तक अंदर रहा होगा, क्रॉस करते हुए। और जब वो बाहर निकला है उस टाइम पे कितने एंगल पे बाहर निकला, ये क्वेश्चन है बेसिकली। मतलब वो ऐसे नीचे जाने लगा होगा जैसे ही वो यहां से बाहर निकला है बाहर, तो इस टाइम पे एंगल क्या था। वो हमने ये वाला एंगल पता करना होगा, यही है क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है। अब देख, जब पार्टिकल एंटर किया ना बेटा, तो जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन है ना, इलेक्ट्रॉन की, इन्होंने मतलब अपवर्ड कहा है, मैंने नीचे शो कर दिया कि नीचे को जा रहा है, तो हम डाउनवर्ड कह देते हैं। तो नीचे की तरफ अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्यू ई बाय एम है। ये समझ आ गया कैसे है। तो इसको, जो ये पार्टिकल है जब ये इस तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जिससे ये एंटर किया था वो वी नॉट है। और इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो है। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस तो है, लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है। तो अगर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएं, अलोंग एक्स एक्सिस लगाएं, तो फाइनल वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, वो हमारी वी नॉट है। ठीक है। एक्सेलरेशन तो है नहीं है हमारे पास, एक्सेलरेशन तो होएगी नहीं। ठीक है। तो बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, नॉर्मल फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं है इसमें। तो किस स्पीड से ये पार्टिकल एंटर किया था, वी नॉट से। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने पूरा एक्स एक्सिस की तरफ जो जा रहा है। और कितना टाइम लगा उसको ट्रेवल करने में, टी टाइम लगा। तो टी की वैल्यू निकाल ली हमने, एल ओवर वी नॉट, ये जो निकाली है ये टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल दी है हमने। ये पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल किया हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है। अब इसी टाइम में पार्टिकल ने वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है, वर्टिकल भी किया है ना। लेकिन वर्टिकल में एक्सेलरेशन थी, पर इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में जीरो है। पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एंटर किया, वाई एक्सिस तो जीरो थी। तो अगर फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएं, सॉरी वी, हाँ यही लगा लेते हैं। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई तो जीरो है, एक्सेलरेशन है क्यू ई बाय एम, और टी की वैल्यू इन्होंने एल ओवर वी नॉट पुट कर दी। वो यहां पे आ गई है वी वाई। ठीक है। अब देख, जब पार्टिकल बाहर निकला, जब पार्टिकल बाहर निकला, तो वी एक्स भी है तेरे पास, और नीचे जाने वाली वी वाई भी है आफ्टर टाइम टी। और अगर देखें तो ये वी वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, ये नीचे वाली वी वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर टेन थीटा निकालें, इट विल बी वी वाई अपॉन वी एक्स। तो ये वी वाई अपॉन वी एक्स, टेन थीटा निकाल दिया, बस आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात। मतलब इसमें वही बात है कि अलोंग एक्स एक्सिस पार्टिकल जब ट्रेवल कर रहा है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब पार्टिकल का मोशन अलोंग वाई एक्सिस देखोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगी पार्टिकल की, क्यू ई बाय एम। एक और बात, जब पार्टिकल एंटर किया तो उसकी, जब एंटर करते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यू वाई जीरो है, तो फिर ये हो जाए, समझ आ गया। चलो हाँ जी। अगला भी बता देता हूँ, 1 मिनट। एक दो क्वेश्चन तो कर ही लें। एक तूने क्वेश्चन और पूछा है। 42 मेरे को भेजना जरा है, अगला पेज। अभी 52 नहीं हुआ, 52 मैं करा देता हूँ, 1 मिनट देख। 52 इजी है, 52 तो आसान है। ये देख, 52 में क्या है बेटा, ध्यान देना।
पहले समझ ले 52, फिर 42 भी भेज देना, वो भी बता दूंगा। देखो जी, अब ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं, कहता टू चार्ज पार्टिकल -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट दिस एंड दिस। ये दो पॉइंट्स के बीच में पड़ा हुआ है। बेसिकली सी ये कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं। डायग्राम नहीं ये देंगे। एक चार्ज है हमारे पास -4 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है +4 माइक्रोकूलम। दो पड़े हुए हैं, स्पेस में पड़े हुए हैं कहीं। जो 4 माइक्रोकूलम है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0,4, और जो +4 है उसके हैं 2, -1,5। तो इनका पोजीशन वेक्टर निकाल लेगी तू। R1 बेटा और R2 निकल जाएगा। R1 एंड R2 निकल जाएगा ना। R1 की वैल्यू क्या होगी? I कैप +0 J कैप +4 K कैप। और R2 की वैल्यू क्या होगी? 2I कैप -J कैप +5 K कैप। ठीक है। अब अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस आप निकालना चाहते हो, दोनों के बीच का, तो आपको देखो, अब ये वो वेक्टर लॉ अगर हम देखें, R2 R और R1 में क्या रिलेशन होगा? R2 + R = R1, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ट्राइंगल लॉ पढ़ते हैं ना। वहां से R की वैल्यू क्या आ जाएगी? R की वैल्यू आ जाएगी R1 - R2 कर लो, या R2 - R1 कर लो, कोई भी कर सकते हो दोनों में से। अब बड़ा, ये हमें बड़ा लग रहा है और ये छोटा है, वैल्यू माइनस में ना आए, तो हम क्या करते हैं, R2 में से R1 माइनस कर देते हैं। ये जो इन्होंने लेंथ निकाल ली है, वो R2 को R1 से माइनस करके निकाल ली है। ठीक है। और वैसे भी डाइपोल, डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है ना बेटा, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, तो हमें ये वाला एरो इस तरफ नहीं लगाना है, हमें एरो इस तरफ लगाना है इसका। तो अगर ये एरो इस तरफ लगाएंगे, तो ऑब्वियसली आप ऐसे R2 ये वाली इक्वेशन नहीं लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे R1 + R = R2। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? R2 - R1। बात समझ आई? मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर विल बी दिस वेक्टर। अब इस तरफ क्यों आए हैं हम, ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। तो हमने एल निकाल लिया। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे हमने पहले वेक्टर पी, पी क्रॉस ई होता है ना टॉर्क, तो पहले पी हमारे पास Q × L क्रॉस ई हो जाएगा। अब तेरे पास बेटा एल वेक्टर ये है, और ई वेक्टर में सिर्फ आई कैप दिया हुआ है हमें साथ में, सिर्फ आई कैप है। तो I × I तो 0 होता है, J × I K होता है, माइनस लग जाएगा। और K × I क्या होता है? I J K, जे। जे, तो वो जे लगा देंगे साथ। तो हमारे पास अगले पेज पे जो इसका सोल्यूशन होगा, उसमें टॉर्क निकल जाएगी। अब टॉर्क जो है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालना है ऑफ द डाइपोल। डाइपोल मोमेंट दी है ये हमें, है ना, डाइपोल मोमेंट दी है ना। नहीं, अल्फा निकालना है हमें, अल्फा। अब क्या होगा, फिर हमारे पास टॉर्क आ जाएगी। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेगी, I² आई के आगे जो है और जे के आगे जो है स्क्वायर अंडर रूट लेके, फिर उसको इसके इक्वेट करेगी, फिर आंसर आएगा। हो जाएगा। हाँ जी। और देखो, अब ये भी देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो है। अब एज शोन इन द फिगर ए क्यूब लाइज इन द रीजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, इधर मुझे दिख नहीं रहा है। द द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन द क्यूब इज दिस।
द वैल्यू ऑफ एन इज इफ डायमेंशंस ऑफ क्यूब आर दिस। ये डायमेंशंस दिए 1 × 2 × 3। एक साइड 1 है, एक साइड 2 है और एक साइड 3 है। डायग्राम में पता लग गया कैसे 1 2 3 बनाया। ठीक है, अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों तीनों डायरेक्शन में है, आई में भी है, जे में भी है, के में भी है। तो गॉस थ्योरम ना सॉरी फ्लक्स निकाल लेंगे। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स, जब हम एक्स लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ वाला लेंगे, तो ये वाला प्लेन लेंगे। इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है? ये 3 है, ये 2 है, तो 2 × 3 एरिया आ गया। जब हम वाई डायरेक्शन में लेंगे, मतलब ऊपर को जा रहा है, ऊपर को, सॉरी ऊपर को नहीं, वाई वाला लिया, सॉरी वाई वाला इस तरफ जा रहा है। वाई ये है, एक्स ये है और जेड ऊपर है। इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स वाला लेना है। एक्स वाला लेना मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इधर जा रहा है, तो ये वाला एरिया लेंगे हम, ये वाला। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी हुई? ये इसकी लंबाई है, कितनी है लंबाई? 2, और चौड़ाई कितनी है? 3, तो 2 × 3 हो गया ये वाला एरिया। समझ आई बात? ये कितना है, ये कितना है, जितना ये है, तो ये 2 है, तो ये 2 हो गया। ये कितना है? सॉरी, ये वाला, ये चाहिए हमें, ये वाला, ये, क्योंकि ये वाला एरिया ना, ये एरिया लेंगे हम तो ये 3 है हमारा, तो 3 × 2 क्या हो गया? 6 आ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड, और ये ले लिए तीनों, और साथ में एरिया ले लिए। तो ओवरऑल हमने ये फ्लक्स निकाल दी, ये सारी मल्टीप्लाई कर करके यहाँ। ठीक है, ये अब 12 आ गई। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट -12 आ गई। क्यू की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमें दी हुई है एन ई, तो एन की वैल्यू 12 आ गई। चार्ज हमें एन, एन ई दिया हुआ है, एन एप्सिलॉन नॉट, तो वहां से एन आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात? हर एक रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, सोच के इलेक्ट्रिक फील्ड जा किधर रहा है। ये तुझे समझ आ गया मैंने जो बताया ये? हम्म, दोबारा बताऊं? क्या नहीं हुआ? सुन नहीं रहा? इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया? हाँ जी। ठीक है, कल ब्लैकआउट है हमारे पटियाला में 8 बजे। सिर्फ आपके उधर है, हमारे नहीं है। अच्छा, इधर ही है? ये तो लिखा नहीं हम्म। आया है, कहाँ है? पूरे पटियाले में लिखा है। न्यूज़पेपर में आया था सिर्फ आपका वाला रीजन। अच्छा, अच्छा पता नहीं, ये तो पता नहीं, यहाँ तो पटियाला लिखा आ रहा है। अच्छा, और तेरे पास है? वो भेज देना मेरे को 42, ठीक है? चलो ठीक है फिर। ओके फिर है, टेक केयर।